देखो नरेशन, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बैठ जा तुम बैठ जा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी इसको कहते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कर। नरेशन शब्द का उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द के नरेट से हुआ। किससे हुआ है? जिसका अर्थ होता है कथन। ठीक है, इंग्लिश में देखा जाए टू से या टू स्टेट। ठीक है, हिंदी में क्या होता है? कथन। कथन इंग्लिश में टू से या टू स्टेट। लिखते जाइए इसको। हो गया। इसमें दो पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जो नरेशन है, नरेट शब्द से लिया गया है, ठीक ना, अंग्रेजी के नरेट शब्द, जिसका अर्थ होता है कथन। नरेशन में दो कथन होते हैं, ठीक ना। दो कथन दो पार्ट होते हैं। कथन है, इसको कहें कथन। देखिए होता है दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टेड। रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, ठीक ना। इन्वर्टेड कामा होता है, उसको हम उसके अंदर रखते हैं। अंदर इसलिए रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के कहे हुए बात को ज्यों का त्यों रखते हैं, मतलब लिखते हैं, उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, किसी की भी बात नहीं, ठीक ना। तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो किसी के द्वारा कही हुई बात होती है, ठीक ना। जैसे कहा जाए राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा he is a student, ठीक, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा, ठीक। इसमें जो ये बात कही हुई है, किसने कहा है? राम ने कहा है। किस भाग ये है? डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट पार्ट में, स्पीच में, ठीक है। जब डायरेक्ट क्या होता है? किसी चीज को उसी जो व्यक्ति कहे या जिसके द्वारा कहा गया हो, उस कथन को उसी तरह से सेम रखते हैं। सर रजिस्टर दीजिए, हो गया? उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक ना। जब इसको हमें, अब ये नाम जो है, ठीक ना, कह रहा है कि ही इज अ स्टूडेंट, वह है एक छात्र है। लेकिन जब इसको हम अपने शब्दों में कहेंगे,
ठीक, ये कोई और है, इस ठीक ये कुछ और है, लेकिन जब हम अपने शब्दों में कहेंगे, ठीक ना, क्या कहेंगे? राम सेज दैट, ठीक, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक। इनवर्टेड कामा हट जाएगा, कंजक्शन के रूप में, कनेक्टिंग वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग कर दिया जाएगा, ठीक ना। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक ना। इस तरह से आपका जो है ये टेंस के आधार पर होता है, ठीक ना। टेंस के आधार पर इसको हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लिख लिए? यस सर। मिटा दे? जी सर। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस पोजीशन में कब कब रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करेंगे, ठीक ना। ये तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट था, जैसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट निकल रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इन्वर्टेड कामा से पहले वाले भाग को कहते हैं। जैसे उसमें कहा गया था राम सेज, ठीक, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक ना। लिखिए, ये जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, ठीक ना। जब मतलब टेंस में बदलाव नहीं होता है, नाउन प्रोनाउंस और नियरेस्ट वर्ड जो है उसमें चेंज किया जाता है, बाकी जो टेंस होता है वो वही होता है, ठीक ना। लिख लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में स्पीच के टेंस में रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, ठीक ना। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव स्पीच के टेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय कोई बदलाव नहीं किया जाता है, ठीक। नंबर 2 लिखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है
तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न प्रकार से बदलते हैं। निम्न प्रकार से बदलते हैं। अगर जो रिपोर्टेड स्पीच, ठीक ना, माने ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक ना, ये किसमें है? डायरेक्ट में। ठीक? तो अगर जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेंस में है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। टेंस में बदलते हैं। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। चौथा जो है, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बदलेगा पास्ट परफेक्ट पांचवा, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, इसमें बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो है चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट हो गया। चलिए इतना, बाकी अगले क्लास में बताया जाएगा आगे, इसको नोट कर लीजिए।